नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर एंड योर होलिस्टिक लाइफ कोच। आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग लेके, और आप सभी लोगों का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये चैनल सिर्फ बनाया गया है आप लोगों की आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा मेन मकसद सिर्फ यहाँ पे एक रीडिंग देना नहीं है, आप लोगों को जीवन के उन आयामों के बारे में बताना, उन कर्मों के बारे में बताना जो हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे जीवन को बहुत आसान कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे ये सारा कुछ आपको समझाया जाएगा आपके रीडिंग के थ्रू, जहाँ पे आप अपने जीवन के मेन कोर को समझ पाएँ कि अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, या ये सिचुएशंस हमारे साथ क्यों होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम अपना आगे आने वाला फ्यूचर नहीं देखेंगे, हम बहुत सारे अपने सोल को भी समझने की कोशिश करेंगे, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, चीज़ें हो रही हैं हमारी लाइफ में, तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग जो होने वाली है वो होने वाली है वृषभ राशि, टॉरस आप लोगों के लिए, कि आपका सितंबर 2025 मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी रीडिंग हम करने वाले हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए टॉरस, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी सितंबर में आप कैसी होल्ड करने वाले हो, आपकी एनर्जी सितंबर के महीने में कैसी रहेगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वृषभ राशि, आपकी सितंबर मंथ की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। महादेव प्लीज़ मुझे मदद करें। एक बार माइक देख लेते हैं, चल रहा है ना। यस, कभी कभी क्या होता है कि मैं रीडिंग बना रही होती हूँ और माइक की बैटरी डाउन हो जाती है, और मेरे वीडियोस जो लेट होते हैं उसके पीछे कारण ही यही होता है कि मैंने शूट कर लिया होता है और वो आवाज़ ही नहीं होती उनके अंदर, फिर मुझे दोबारा करना पड़ता है। चलिए, क्योंकि मैं इतनी लीन हो जाती हूँ वीडियोस बनाने में, क्योंकि ऐसा लगता है ना मैं हूँ ही नहीं, मैं जब मैं शूट कर रही होती हूँ मुझे खुद नहीं पता होता कि मेरे मुँह से क्या क्या निकला है। मैं जब अपलोड करा रही होती हूँ तो मैं खुद सुनती हूँ कि अच्छा मैंने क्या बोला था, मुझे नहीं पता होता कि क्या मैं बोल रही हूँ। जो उस टाइम मेरे को मैसेजेस आ रहे होते हैं मैं बोलती चली जाती हूँ। चलिए आपकी खुद की एनर्जीज देखते हैं कैसी रहेंगी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मेरा टैरो का कोर्स सितंबर में लॉन्च हो रहा है, मिड ऑफ सितंबर में। डेट्स अभी फाइनल हो जाएंगी, 15 सितंबर के बाद है। तो अगर आप लोग टैरो में एनरोल कराना चाहते हैं और अपने आप को और समझना चाहते हैं, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने कर्मों को क्लीन करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एनरोल कराइएगा और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी खुद की एनर्जीज कैसी रहेंगी सितंबर में। ऑल राइट, सितंबर में मुझे आपकी जो सबसे ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है खुद की, कि आप ना सितंबर में कैसे रहोगे कि एक तो आपको ना बहुत सारे सपने आएंगे। ये जो महीना है आपको बहुत सारे कहीं ना कहीं ड्रीम्स देके जाएगा, आपको बहुत सारे सपने आ सकते हैं जो आपको बहुत सारे मैसेजेस दें। साथ में बहुत पावरफुल महसूस करना, बहुत एनर्जेटिक महसूस करना, स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइन रहोगे आप। मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, हायर पावर्स के साथ ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा सितंबर के महीने में। ये महीने में जो आपके अंदर की एक इनर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी कि मुझे सेविंग्स करनी है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ये महीना होगा जहां आपकी आत्मा स्टेबिलिटी की तरफ भागेगी, आप स्टेबिलिटी के लिए तड़पोगे कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, हर चीज़ स्थिर चाहिए, मुझे पैसे भी अपने पास स्टेबल रखने जिससे कि मैं अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। तो ये जो मंथ होगा ये बहुत ही एक तो आत्मविश्वास वाला होगा, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत मजबूत समझेंगे और उसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। बहुत सारे मैसेजेस आएंगे आपके दिमाग में भगवान की तरफ से, ड्रीम्स के थ्रू आपको सपने आ सकते हैं बहुत सारे। तो यस, आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट मुझे दिखाई दे रहा है। सर काफ़ी ना हैवी भी रहेगा आपका, ये भी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि ये मंथ में ऐसा आपके साथ ज़रूर होगा। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो डेफिनेटली ये महीना उसको हील भी करेगा, तो आपको हेल्थ में भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके सितंबर के महीने में फॉर टॉरस। आपके सितंबर के महीने में वृषभ राशि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। ओम नमः शिवाय।
और ना ये महीना आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएगा अपनी लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स भी दिखाएगा, आपको एक बड़े लेवल पे ले जाने के लिए। चलिए, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे रोल में जाने वाले हो जहाँ पे आपका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, कि लोग आपसे सलाह लें या आप लोगों से काम कराएं, या बहुत बड़े बड़े फैसले आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होंगे। लीडरशिप पोजीशन पे आप जा रहे हो जहाँ पे मेन जो फिगर होगा वो आप होंगे, कि लोग आपसे आपके नीचे काम करेंगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो यहाँ पे पूरे घर को संभालने का जो एक मेन जो रोल होगा वो आप प्ले करेंगे, कि आपको अपने घर के सारे लोगों से काम कराना होगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। आप एक लीडर की तरह रहेंगे, घर में सारी चीज़ों को मैनेज करना, चाहे वो घर का खर्चा हो, चाहे वो राशनिंग हो, घर में कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप एक भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट निभाएंगे। तो ये जो महीना है सितंबर में, यहाँ पे आपकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी मेल मुझे सुन रहे हैं, आप जॉब करते हैं या फीमेल भी जॉब करती हैं, तो करियर वाइज हो सकता है आपका प्रमोशन हो, आपको या एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले जहाँ पे आपको लीड करना हो, लोग आपके अंडर काम करें। तो ये सिचुएशन मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। खुद का काम भी आप शुरू कर सकते हैं। इस महीने आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपको भगवान की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस भेजे जाएंगे, आपको उसे फॉलो करना है। और ये महीना ना आपको बार बार यहाँ पे जब आप इस महीने अपने अंतर्मन की नहीं सुनोगे ना, तब आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको इस महीने सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी है। अगर आप कभी भी अपने मन के खिलाफ जाके कोई काम करोगे ना, वहाँ पे आपको स्ट्रगल देखने को ज़रूर मिलेगा डेफिनेटली। हो सकता है शनि का टाइम थोड़ा आपके लिए चल रहा हो, जहाँ पे वो इंसान को ना ऑकल्ट की तरफ, मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ ना थोड़ा सा वो खींच लेता है। तो ये चीज़ें आपके लिए मुझे दिखाई दे रही हैं। इंट्यूशन की आपको ज़रूर सुनना है, बहुत पैशनेट रहोगे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके लिए अचानक से मुझे एक मैसेज आया कि आप ना अनार ज़रूर खाइएगा इस महीने, आपके लिए अनार खाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस महीने। मैंने बोला ना, आपकी हेल्थ आपकी ठीक भी हो जाएगी, लेकिन हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। अपना ब्लड सर्कुलेशन, बीपी, इन सब का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो ऑरा आ रहा है काफ़ी रेड एक ऑरा निकल के आ रहा है, जहाँ पे आपको बहुत पैशन की ज़रूरत तो है अपने आप को ठीक करने के लिए। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, जो हेल्थ आपकी ठीक भी होएगी, लेकिन उसके लिए अपना ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ बहुत होगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आप एक रोल प्ले कर रहे हैं ना, उसकी वजह से आपकी खुद की बहुत ग्रोथ है लाइफ में, जहाँ पे आप महसूस करोगे कि मैं काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हूँ, या लोग मेरी काफ़ी सुनते हैं। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो यस, अपने एक तो सेहत का ध्यान रखें, अनार खाएं, टाइम पे खाएं, ठीक है, खाने को, और वर्कआउट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और सुबह उठ के नंगे पैर घास पे वॉक करिएगा, अपना बीपी ठीक रखिए, चेक कराते रहिए। ये सारी चीज़ें हैं। और अंतर्मन की ज़रूर सुने, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने के लिए, जहाँ पे आपको अपना इस तरीके से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, और देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज है फॉर टॉरस, वृषभ राशि। आप लोगों के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है वृषभ राशि? आपके सितंबर के महीने में और क्या हो सकता है? अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। देखो, मैंने बोला ना, आपको एक तो नंगे पैर ना घास पे चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको ना एक चीज़ बोली जा रही है कि ये महीना है जहाँ पे आप बड़े ना ग्राउंडेड रहें, अपने आप को बहुत सीमित मतलब अपनी चीज़ों को ज़्यादा दिखाएं ना। नज़र की एनर्जी हो सकती है। और हमेशा कहते हैं ना, अपने जड़ों से जुड़ के रहिए। जो आपके रीति रिवाज है ना, जो हमारे खुद के ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे कुछ घरों में जो रीति रिवाज होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, जो हमारे पुरखों से चलते हुए आ रहे होते हैं, आपको ना वो करना बहुत ज़रूरी है। पितरों की पूजा आपके लिए बहुत ज़रूरी है करना। पितृ पुकार रहे हैं आपके। और ग्राउंडेड रहिए, अपने आप को बहुत ज़मीन से जोड़ के रखिए।
अगर आप जीवन में काफ़ी आगे भी बढ़ते हैं या कोई भी लीडरशिप पोजीशन में भी जाते हैं, तो आपको अहंकार नहीं लाना है अपने अंदर, ज़मीन से जुड़ के रहिए, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस महीने हो सकता है कि कुछ सामान खरीदेंगे, या आप खुद भी कोई पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देख रहा है कि एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। यहाँ पे आप काफ़ी कुछ एनर्जी एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महीना ना थोड़ा दान पुण्य के लिए है आपके लिए, यहाँ पे आपको ना दान पुण्य करना है, ये चीज़ भी है। और जितना आप कुछ खरीदेंगे उतना आपके पास ना पैसा आएगा। आप ना थोड़े से इस महीने हो सकता है कि माइज़र बनने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा सेविंग्स पे ध्यान दें कि नहीं मुझे पैसे नहीं खर्च करने, मुझे सिर्फ पैसे बचाने हैं। तो हो सकता है आप थोड़ा ना कंजूस बन जाएं। तो ये महीना जो आपके लिए है वो ये बोला जा रहा है ना कि आप अगर चाहते हैं कि पैसे का फ्लो बना रहे, पैसा और आपके जीवन में आए, तो आप कुछ खर्चा भी करिए, सिर्फ कंजूसी से बात नहीं बनेगी। तो माइज़र नहीं होना है इस महीने, ज़रूरत की चीज़ों को ज़रूर खरीदिए, एक्सचेंज करिए, तो उससे और पैसा आएगा और धन लाभ होगा, अबंडेंस आएगी आपके लाइफ में, ठीक है। तो एक हेल्दी एक्सचेंज बना के रखिए, दान पुण्य करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए और देख लेते हैं टॉरस। मेरे को यहाँ पे पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, जैसे कुछ ना नस चमक सी रही है। मेरे को लग रहा है रात में सोने में पोजीशनिंग गलत हुई होगी, और ये मुझे यहाँ पे ना बार बार कोई नस चमक रही है। चलिए कोई बात नहीं, रीडिंग करने के टाइम पे सारी चीज़ें नेगलेक्ट हो जाती हैं मेरी। ओम नमः शिवाय। चलिए वृषभ राशि, आप लोगों के लिए और क्या सितंबर में एक्सपेक्टेड है। टॉरस आप लोगों के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर सितंबर 2025। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप अपने करियर में कुछ नया शुरू करने वाले हो, कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना कोई पढ़ाई करने वाले हैं, कोई ट्रेनिंग लेने वाले हैं, किसी कोर्स में एनरोल करने वाले हो, आप ना एक्सप्लोर करोगे अपने आप को, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे कोई नया वेंचर लॉन्च करना भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग ऑकल्ट फील्ड से बहुत जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इस फील्ड में पढ़ाई शुरू करें, ऐसा हो सकता है। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक चीज़ है कि आपको ना थोड़ा इस महीने अपनी प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। अपने बहुत सारे विचार जो है ना नए काम को लेके, कि आप कोई नया काम अगर शुरू करने जा रहे हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, या कोई भी चीज़ है, उसको ना थोड़ा सा बचा के रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है। थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़रूरी है, अपनी एक बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखिए, और थोड़ा सा सीक्रेटिव बनने की आपको ज़रूरत है। इस महीने अगर आप सारी बातें कह देंगे तो नज़र लग सकती है, या आपके थॉट्स, आपके प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से जा सकते हैं। ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा सीक्रेटिव एनर्जी में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नई बिगनिंग हो सकती है आपके करियर में, ये चीज़ है। आप अपने ना रहन सहन पे भी बहुत ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। आपका मुझे ना कपड़े पहनने का ढंग थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है, कि आप लोग हो सकता है नए नए कुछ कपड़े खरीद रहे हो वार्डरोब में, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड हो, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी इस महीने, ये मुझे दिख रहा है। सर दर्द थोड़ा सा आपको हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कोई इमोशनल कनेक्शन आपका बन सकता है। करियर में बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले हैं, कॉन्फिडेंस रहेगा पूरे महीने आपके अंदर। डेफिनेटली आप अपने करियर में बहुत एक हाई जंप लगाने वाले हैं। ये महीना है करियर में एक हाई जंप लगाने का। साथ में यहाँ पे किसी का एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या आपका फिर से उनके साथ कांटेक्ट होना, बातचीत होना शुरू हो सकता है। बहुत ज़्यादा ना आपकी ये जो एनर्जी है काम को लेके बहुत ज़्यादा है। अगर आप हाउस वाइफ भी है ना, तो भी बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहना, ये सारी चीज़ें रहना। तो ये और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको स्टैंड लेना पड़े अपनी फैमिली को या अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए, ये चीज़ें। कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, पैशन बहुत रहेगा, एक लीडरशिप पोजीशन में आप रहोगे, लोग आपके बारे में ही बात करेंगे, टॉक ऑफ द टाउन आप बनने वालों की, सब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। पैशन बहुत रहेगा। थोड़ा सा अपने ना बीपी का, ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए इस महीने। सर दर्द आपको हो सकता है वो परेशान करेगा, तो आप हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेडेक आपको हो सकता है, या माइग्रेन का इशू आपको आ सकता है। इमोशनली बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एक ब्लेसिंग आ रही है प्रेगनेंसी की,
कि येस आप इस महीने हो सकता है कि कंसीव कर लें। ये मंथ ऑल ओवर ग्रोथ देने का है। बहुत लोग आपसे गाइडेंस लेने आएंगे, आपसे सलाह लेने आएंगे। ये मंथ आपको ना कुछ कहते हैं ना कि आपने पास्ट में कोई मेहनत करी थी, उसका फल आपको इस महीने मिलेगा। ग्रोथ की तरफ ये जा रहा है महीना। प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली यहाँ पे है। यहाँ पे मैं 200% श्योर हूँ कि यहाँ पे जो लोग भी चाह रहे हैं वो सितंबर में ज़रूर कंसीव करेंगे। ये ब्लेसिंग भगवान की तरफ से आ रही है और रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। और यहाँ पे बहुत लोग अपना खुद का नया घर बनाते हुए दिखना, या घर में ना बेसिकली रेनोवेशन का काम दिख रहा है। कुछ काम कराना, उसमें वाइट वॉश कराना, रेनोवेट कराना, या एक छोटे घर से बड़े घर में जाना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि कुछ ना कुछ ये डिस्कशंस होंगे। और टीम में कुछ काम करना, कोलैबोरेट होकर कुछ काम करना, ये चीज़ भी दिखाई दे कि आप ना एक कोलैबोरेशन में, एक टीम वर्क कर रहे हैं। ये महीना इस तरीके से भी आपके लिए जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंशन का महीना रहेगा। यहाँ पे जुपिटर की बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहेगी। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको शुक्र की ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जब ना जुपिटर और शुक्र आपस में मिल जाते हैं तो ज़रूर कोई बहुत बड़ा सम्मान भी हमें दे के जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए या आपको सम्मानित फील हो इस महीने। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, घर को लेके हो, रेनोवेशन को लेके हो, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना है। ये महीना आपके सीक्रेट्स रखने का है। हार्डवर्क बहुत करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो। एक कोर्स में ज़रूर आप किसी कोर्स में एनरोलमेंट लोगे जहाँ पे आपका एक नया सर्कल बनेगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो येस, ये मेरे को और दिखाई दे रहा है आपके लिए जो हो सकता है सितंबर के महीने में। चलिए मूनोलॉजी से देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा चेंज मुझे सितंबर के महीने में आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। फुल मून पे और आपकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है फॉर टॉरस, और क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं टॉरस। मुझे और क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं टॉरस आपके लिए। ओम नमः शिवाय। गो डीपर। ये महीना है आपके लिए जो आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट, ऑल विल बी वेल। एक तो ट्रस्ट रखना है कि सब कुछ ठीक है। ये महीना कैसा है ना, जहाँ पे आप चीज़ों की गहराई में जाएंगे। जो एक बहुत बड़ा चेंज इस महीने में आपके लिए देख रही हूँ, वो ये देख रही हूँ कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेटिव रखोगे और चीज़ों की ना तह तक जाओगे। ये महीना आपको बहुत ज़्यादा डीप लेके जाएगा, क्योंकि न्यू मून इन स्कॉर्पियो जा रहा है। ये हमें शनि क्या करता है, रिसर्च करवाता है बहुत ज़्यादा। स्कॉर्पियो का जो हमारा अधिपति होता है वो हमारा शनि होता है। शनि क्या करता है, बहुत डेप्थ में चीज़ों को गहराई में सोचने के लिए मजबूर करता है, टेस्ट करने के लिए मजबूर करता है। किसी रिश्ते में जाने से पहले उसको परखना, इसकी तरफ करता है। तो मुझे ये महीना थोड़ा सा ना परखने वाला भी लग रहा है कि आप हो सकता है रिलेशनशिप में या घर पे किसी को परखें, डेप्थ में जाके सोचें चीज़ों को। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके लिए। और ये ज़रूरी भी है कि आपको गहराई में जाके सोचने की ज़रूरत है चीज़ों को लेके। आप क्योंकि ना अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है। तो आप चीज़ों को लेके काफ़ी गहराई में जाएंगे और ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, बार बार आपके लिए ऐसा मैसेज आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है टॉरस? आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर? टॉरस आपके लिए सितंबर मंथ में गाइडेंस। बैलेंस बना के रखिएगा और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ब्लेम नहीं करना है किसी को। जीवन में एक बैलेंस बना के रखना है, एक तो अपने अंदर, अपने मन में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी इमोशनल लाइफ में। जज नहीं करना है किसी को। जब आप बैलेंस बना के रखेंगे तो परफेक्ट हार्मनी आपको देखने को मिलेगी। ज़िंदगी में एक बैलेंस दिखाई देगा। और जो भी इस महीने, साल कह रही हूँ तो साल भी मान लीजिए, जो भी सितंबर में अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है, कुछ भी होता है,
ठीक है। या आप किसी से एक डिस्टेंस अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको ना ब्लेम नहीं करना है किसी को। ये महीना आपको बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको ब्लेम नहीं करना है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हर चीज़ की। और आप अपने डर को, क्योंकि किसी चीज़ का डर है आपके अंदर, जो मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप प्रोटेक्शन बना रहे हैं, डर है किसी चीज़ का। तो बोला जा रहा है आई एक्नॉलेज माई फियर, आपको अपने डर को एक तो एक्सेप्ट करना है, बट आई रिप्लेस इट विद इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो देखो किसी चीज़ का ना डर है और उस डर से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और ये नॉलेज मिलेगी जब आप गहराई से सोचोगे। तो यही आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि डिनायल। तो डिनायल क्या कहता है कि जो भी आप एक्सेप्ट करो कि आपके अंदर किस बात का डर है, और जो भी डर है ना उसको बाहर निकालने के लिए ज्ञान लो। हम किसी भी डर को ज्ञान से दूर कर सकते हैं। जैसे किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, कोई बिजनेस ही जैसे सपोज हमें शुरू करना है, तो हमें डर होता है कि पता नहीं वो चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो अगर हम उस काम के बारे में पूरा ज्ञान ले लें, सारी नॉलेज इकट्ठी कर लें, और उसके बाद अगर उस चीज़ के बाद उसको करते हैं, तो हमारे अंदर से वो सारा ना डर निकल जाता है। ठीक है, तो डर को रिप्लेस करें ज्ञान से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यस, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। और मेरा टैरो का कोर्स सितंबर में लॉन्च हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड और बातें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग भी आप मेरे से बुक कर सकते हैं, मेरा नंबर गिवन है वहाँ से। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे और मेरे से टैरो सीखेंगे, मुझे ये मौका देंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई रीडिंग में। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बहुत जल्दी मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाय।